गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। यह टॉपिक ना ही केवल डायरेक्ट पूछा जाता है बल्कि इसका इस्तेमाल हम कैलकुलेटिव के लिए भी करते हैं, कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं, कैलकुलेटिव मोड में होता है। तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के मुख्य धारा की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू। तो किसी भी नंबर को अगर हमको देखना है कि वो दो से डिविजिबल है कि नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो अगर हम केवल देखेंगे कि उसका लास्ट जो डिजिट है वो इवन है या नहीं। अगर जो लास्ट डिजिट अगर इवन नहीं होगा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा टू से। अगर लास्ट डिजिट इवन होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा टू से। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, जो आखिरी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल के बाद जो आखिरी में लिखा हुआ है 4356346 नंबर डिविजिबल बाय टू और नॉट। तो इसमें केवल हम पूरा नंबर को भूल के केवल लास्ट डिजिट देखेंगे 6 है जो कि डिविजिबल बाय टू है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय टू होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ थ्री। फॉर ए नंबर डिविजिबल बाय थ्री, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2568 है, तो 2568 में अगर सम ऑफ डिजिट करें तो 2 + 5 + 6 + 8 इक्वल टू 21 हो जाएगा। और 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स में 21 आ जाता है, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो नंबर है 2567 है वो डिविजिबल होगा 3 से। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट है वो जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है 45688, तो इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है 88, तो 88 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम बोलेंगे कि जो ये पूरा नंबर है 45688 वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स तो एकदम ही सिंपल है, बस हमको देखना है कि जो लास्ट का डिजिट है मीन्स यूनिट डिजिट है वो 0 है और 5 है। अगर 0 या 5 में से कुछ भी रहेगा दोनों में से तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से, अदरवाइज यह नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो अगर एग्जाम में हमको डिविजिबिलिटी रूल 7 के लिए हमसे पूछा जाता है तो हम 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि अगर जो इसका रूल है वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन बता देते हैं। जो 9, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि कोई नंबर 9389, फॉर एग्जांपल 9389 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। हमको चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या ऐसे में करते हैं कि जो जो नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको लेंगे, उसको डबल करेंगे। और यहाँ पे 9 × 2 = 18 होगा, 19 गलती से लिखा गया। 9 × 2 = 18 डबल किए और जो नंबर यूनिट डिजिट उठाए उसको छोड़ देंगे। मीन्स जो 9389 में से 9 उठा लिए, तो 9 उठा लिए तो क्या बचा, 938 ही केवल बचा ना, क्योंकि 9 तो हट गया, तो फिर 938 बचा। तो 938 में से 18 जब माइनस करेंगे, 18 कहाँ से आया, 9 × 2 = 18 आया। 18 माइनस करेंगे तो 920 आएगा, उसको डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो 920 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 7 से, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो पूरा नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। फॉर ए नंबर डिविजिबल बाई 9, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ये 3 के जैसा ही है, लेकिन उसमें डिविजिबल बाई 3 होता है, इसमें डिविजिबल बाई 9 होता है केवल। जैसे एग्जाम्पल 4563, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इक्वल टू 4 + 5 + 6 + 3 = 18 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है 9 से। तो हम बोलेंगे कि जो नंबर है 4563 वो भी डिविजिबल होगा 9 से। चलिए, तो अब इतना बता दिए, तो आप हम लोग को बताइए कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो करके बताइएगा, मतलब मीन्स कमेंट सेक्शन में डालिएगा। जो नंबर है 3464326 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 4574217 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 64478 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 6884489 9 से डिविजिबल है कि नहीं,
5435875 3 से डिविजिबल है कि नहीं और 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 534547 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 65333784 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं और 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सब तो बता दिए, लेकिन 6 से तो बता ही नहीं, तो कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो 6 मान लीजिए 6 पूछा, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखेंगे कि 6 किसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसका, तो 2 और 3 भी आएगा। तो देखेंगे कि जो वो नंबर 6 से तभी डिविजिबल हो पाएगा जब वो नंबर उसका जो प्राइम फैक्टर जो सारे प्राइम फैक्टर से डिविजिबल हो। जैसे अगर 6 से देखेंगे तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। थैंक्स।